मोमो। तुम्हारी मॉम? अरे लगता है दोनों बाहर गए हुए हैं। तुम्हारी मॉम? दरवाजे बंद हैं, शायद दोनों सो रहे हैं। मेरे डैड? सूरज निकलने के बाद सोना। मेरे डैड? कहाँ जा रहे हो? गुई। तुम दोनों, तुमने रूम कब चेंज किए? लगता है सीतू नशे में है, उसे घर छोड़ दो। मुझे बताओ घर कहाँ है, मैं ले जाती हूँ। तुम कौन हो? इसका बॉयफ्रेंड। अच्छा, प्यार मोहब्बत। लेकिन पहले ये बात साबित करो। गोलू के डैड कौन? तुम। गोलू की मॉम कौन? मैं। गोलू कौन है? इतनी छोटी उम्र में ये माँ भी बन गई? लगता तो नहीं। सीतुमा, उठो। मैंने तुम्हें उठाया था। मोमो। तुम्हारी मॉम? अरे लगता है दोनों बाहर गए हुए हैं। तुम्हारी मॉम? इतनी सुबह वो बाहर नहीं जाते। तुम्हारी मॉम? दरवाजे बंद हैं, शायद दोनों सो रहे हैं। मेरे डैड? सूरज निकलने के बाद सोना, समय बर्बाद करना है। मेरे डैड? इस उम्र में इतना सोना अच्छा नहीं है, उन्हें उठाना होगा। कहाँ जा रहे हो? गुई। डैड। पा, माँ, अंकल आंटी, गुड मॉर्निंग। तुम दोनों, तुमने रूम कब चेंज किए?
मिस्टर सीतू, मिसेस सीतू, इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने ही इसे बिगाड़ रखा है, इसीलिए ये सब हुआ। पर चिंता मत कीजिए, हम इसकी अच्छे से सफाई पेश करेंगे जल्दी ही। ओह, इतना फॉर्मल बनने की क्या जरूरत है? ये दोनों अब प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसमें गलत क्या है? तुम ज्यादा ही सीरियस ले रहे हो, हद है तुमसे। व्यंजन, आज हम लोग यहाँ इन दोनों के रिश्ते के लिए ही तो आए हैं। देखो तो जरा, ये दोनों एक दूसरे के कितना करीब आ गए हैं। देखकर अच्छा लगता है। तुम्हें याद है जब शाओगू छोटा था तो मैंने तुम्हें इसके डायपर बदलना सिखाया था। और ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमें इन दोनों की सगाई कर देनी चाहिए। हाँ। और जल्दी से शादी भी कर देते हैं। इनकी पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। क्या कहती हो तुम? हम एक परिवार बन जाएंगे और मिलते रहेंगे। सही कहा। तो क्यों ना आज ही एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर इनकी सगाई तय कर दें? हमें इसमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, है ना? तुम क्या कहती हो बता? अरे नहीं नहीं, हम फोन में भी अच्छी डेट ढूंढ सकते हैं। दिखाओ दिखाओ। व्यंजन, ये देखो। शादी के लिए घर भी रेडी है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो यहीं रहने देते हैं साथ में। हाँ, ये घर बहुत अच्छा है। हम पैसे भी बचा सकते हैं और उस पैसे से इन्हें कार दिलवा देंगे। अच्छा आइडिया है। हाँ बिल्कुल। देखो, यहाँ देखो। मॉम, ये डेट। क्या हुआ? हमें बात करने दो, बीच में मत टोको। ये दिन अच्छा रहेगा शादी के लिए। हाँ, ये अच्छा है। हम बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए, पर एक बार इनसे पूछ लेते हैं। बोलो बच्चों, बोलो, तुम लोग क्या कहते हो? हाँ, जो भी मन में है बता दो। हाँ हाँ। हम बड़े हो चुके हैं, हम अपने आप सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो क्या मतलब है तुम्हारा? कोई तैयारी नहीं, कोई कार नहीं और डेट नहीं। तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? अभी ऐसा तो हमने कुछ सोचा नहीं। मुझे लगता है अभी ये तैयार नहीं है। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इन्हें टाइम लेने दो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने काम पर भी। क्या हम शादी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ क्योंकि तुमने कहा। तुम ना ज्यादा सोचो मत। क्या हो गया तुम्हें? हम इतनी दूर आए सबसे मिलने के लिए और बात बीच में ही छोड़कर तुम बाहर आ गए। चल के रहा है तुम्हारे दिमाग में? शाओगू कितना अच्छा लड़का है, मोमो को उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वो अच्छा है तो हमारी बेटी भी किसी से कम नहीं। हम उसके पीछे क्यों पड़े? क्या कह रहे हो तुम? तुमने देखा नहीं वो कितने करीब है? और तुम्हारी बेटी हमेशा गंदे कपड़े पहनकर रहती है कई दिनों तक बिना साफ किए। वो पैसा सेव कर रही है। अपने दिमाग को कहीं फेंक दो जाकर। तुमने सुना नहीं शाओगू ने क्या कहा? उसका शादी का कोई इरादा नहीं। मतलब वो हमारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता और तुम शादी की सारी तैयारियां शुरू कर चुकी थी, उसे अपना दामाद बना चुकी थी। अरे शाओगू का वो मतलब नहीं था। तुम साइंटिस्ट की बातों को नहीं समझ सकते। उसने कहा अभी कोई इरादा नहीं है। अभी से मतलब आजकल में और इसी महीने से। मुझे पता है वो हर काम अच्छे से प्लान करता है। वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं जिसे वक्त की कोई कदर नहीं। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। मुझे भी शौक नहीं है तुमसे बहस करने का। दिमाग ही गायब है।
बस करो, इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है। बैठ जाओ और चाय पियो पहले, थोड़ा आराम कर लो, कुछ देर में हमारी फ्लाइट भी है। क्या बोल रहे हो? कैसे बैठ जाऊं मैं? तुमने देखा नहीं उसके डैड के चेहरे पर क्या लिखा था? हाँ, वो हमारे बेटे से बहुत नाराज है। तुमने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। उसकी सारी बातें, उसकी सोच तुम्हारी तरह है। अच्छा, मैं उन्हें फोन करके माफी मांगता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब रहने दो, बात मत बिगाड़ो। जो हुआ इतना ही काफी है। मैं कल उसकी मॉम को फोन करके सब समझा दूंगी। इस सारी बात का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं भी जिद्दी था। मैंने सब बाहर से ही देखा, अंदर कभी झांका ही नहीं। हे, पर मैं कह सकता हूँ हमारा बेटा उस लड़की को पसंद करता है, क्योंकि मैंने देखा कि वो जिस तरह उस लड़की को देखता है वो बिल्कुल वैसा है जैसे वो किसी शानदार से एंटीक को देखता हो। मेरे प्यारे हस्बैंड, तुम भी बड़े अजीब हो। समझाओ मुझे अब, उसने ऐसा क्यों कहा कि उसका अभी शादी का कोई इरादा नहीं है? मुझसे क्या पूछ रही हो? जाके अपने बेटे से ही पूछ लो। क्या टाइम हो गया? तुम यहाँ लैब में क्यों सो रहे हो? वहाँ हॉस्टल में सब बहुत जल्दी लाइट्स बंद कर देते हैं, पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पढ़ने आया और सो गया। तुम्हारा कोई एग्जाम है क्या आजकल में? भूल गए क्या? हम दोनों का ही एग्जाम है जर्मनी जाने के लिए, और मुझे मैथ्स के अलावा भी पढ़ना है, इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। इसीलिए तुम मुझसे नोट्स मांग रहे थे? हाँ, पर क्या तुमने सारे नोट्स दिए? कुछ छुपाए तो नहीं? हमारा जो एग्जाम होगा ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स का होगा। मैं अभी तुम्हें और भी नोट्स दूंगा। मजा आएगा। जल्दी दो मुझे, तुम्हें तो मैं हरा के ही रहूंगा। ठीक है। अरे, ये कैसा एटीट्यूड है? तुम बस देखो कैसे हराता हूं तुम्हें। ज्यादा सपने मत देखो, पढ़ाई करो पढ़ाई। बारिश आ गई क्या? नीचे उतरो। पागल हो गए हो क्या? वैंक्शन आने वाली है, नीचे उतरो और दफा हो जाओ। तुम इतनी आगे बढ़ गए, रूम में लड़की लेकर आ रहे हो और मुझे भगा रहे हो। मैं कोई चूहा बिल्ली नहीं हूँ जो मुझे भगा रहे हो। नीचे आओ और जल्दी दफा हो जाओ, जल्दी। मैं नर्वस हूँ। मैं भी नर्वस हूँ। क्या करना चाहिए अब? क्या करें? जाने दें क्या? अगली बार देखेंगे। बिल्कुल नहीं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, पर इसमें मुझे डर लग रहा है। शुरू करें? शैनचैन, क्या हुआ? मुझे डराओ मत। तुम्हें 31 नंबर मिले हैं। पासिंग मार्क्स से 31 नंबर ज्यादा। ये ये एग्जाम से पहले मैं तुम्हारे साथ बिजी थी, फिर भी मैं पास हो गई। कितनी होशियार हूँ मैं।
अब प्रोफेसर जियांग आज बिल्ली को क्लिनिक लेकर गए हैं। जो भी काम बाकी है उसे खत्म कर लो और फिर दोपहर में चले जाना। मुझे प्रोफेसर यांग से बहुत कुछ पूछना था, पर वो नहीं आ रहे। अब मैं क्या करूं? हे सीनियर, क्या आज आप फ्री हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। गुवेई, तुम रुक जाओ। तुम तो वैसे भी मुझे नोट्स देने वाले हो ना, तो क्यों ना तुम आज मुझे नोट्स भी समझा दो। मैं तुमसे सीख नहीं रहा हूँ, बल्कि हम दोनों ही साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है ना? तो तुम कहाँ बिजी हो फिर? मुझे सेतुमो को लाना है। और आप ये यूयन? मैं भी फ्री नहीं हूँ, थीसिस पर काम करना है मुझे। सोली, तुम्हारा आज का काम हो गया? बस थोड़ा सा ही बचा है। जल्दी करो फिर। ठीक है। तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो ना? मेरी गर्लफ्रेंड जो है पढ़ाकू है, तो मैं भी हूँ। देखो यहाँ 432 नंबर, तुम पास हो गए हो। तुम पास हो गए हो, देखो यहाँ पर। मैंने तो पहले ही कह दिया था। जाओ, अब रहने भी दो। क्या है? इनाम कहाँ है? ओके, आज खाना मेरी तरफ से। नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। अभी? पर अभी क्या इनाम दूं? तुम ये क्या कर रहे हो? इनाम ले रहा हूँ। सीनियर, मैंने भी पढ़ी है ये बुक। हाँ। गुएई, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। थैंक यू। लेकिन उस एग्जाम में मैथ बहुत ज्यादा है, ये फेयर नहीं लगा मुझे। गुवेई, पता था तुम यहीं मिलोगे। बारिश हो रही है क्या? हाँ? ओह, अभी अभी नहा कर आया हूँ। इस टाइम खाली होता हूँ। आजकल लैब में पढ़ रहा हूँ ना, इसलिए नहा कर आना पड़ा। बताओ, चाहिए क्या? हाँ, तुमने कहा था तुम मुझे अपने सारे नोट समझाओगे। मैंने कब कहा? अरे यार, तुमने वादा किया था, भूल गए क्या? ये लाइब्रेरी है। आई एम सो सॉरी। हाँ, सीनियर लू, आप दोनों साथ में यहाँ? मुझे कोई टिप्स नहीं मिली है, इत्तेफाक से मिल गए। ठीक है, मान लेता हूँ। हाँ, मुझे पता है सीनियर लू ऐसा नहीं करेंगी। गुवेई, जो कुछ मुझे समझ नहीं आया वहां निशान लगा दिए हैं मैंने। अब मुझे समझा दो। मैं लिख कर दे दूंगा। नहीं, अभी समझा दो ना मुझे, ये समझना काफी आसान है। इस एक्सपेरिमेंट में दिखता है छोटे छोटे पार्टिकल्स हमेशा वेव करते रहते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ कोलिजन एनर्जी।
देखो ऐसा होता है, एक ऐसी शेप में एक सर्कल ऐसे वाला। वाह हुवेई, तुम कमाल के हो यार। I'm so sorry. मेरा टाइम हो गया, मैं सीतुमो को लेने जाता हूँ। अभी ये खत्म नहीं हुआ। तुम क्या उसे कंधे पर लेकर आओगे? उसकी टांगे नहीं है क्या? अच्छा, टांगे हैं उसकी। बाकी नोट्स आज रात को भेज दूंगा मैं। कुछ समझ ना आए तो फोन कर लेना। लड़की जरूरी है, तुम मुझे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? आई डोंट केयर। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें लेने आ रहा हूँ। आज तो पूरा दिन लग जाएगा स्टूडियो में। सीतुमो, मिस्टर लिन बुला रहे हैं तुम्हें। आती हूँ। सुनो, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, फ्री होते ही कॉल कर लेना, मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है, बाय। देखा, उसे तो तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो अपने पढ़ाई के पूल में दोबारा कूद लगाएं। हेलो दीदी, क्या आप भी आज शाओलिन के क्रू में हैं? नहीं, मैं नहीं। रुकिए, आपने आईडी कार्ड टांगा हुआ है। मेरी मदद कर दो ना दीदी। नहीं, मुझे देर हो रही है। क्या तुम मेरे लिए शाओलिन की रोमांटिक आवाज रिकॉर्ड कर लाओगी? हाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि उसकी आवाज को मैं अलार्म में लगाना चाहती हूँ। प्लीज। मुझसे नहीं होगा ये। दीदी, अब मेरी यूनिवर्सिटी एग्जाम आने वाले हैं। मेरे डैड ने मेरा स्मार्टफोन भी छीन लिया, ऑनलाइन भी नहीं जाती, लेकिन शाओलिन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे रूम के सारे पोस्टर्स भी निकाल दिए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरी मदद कर दो। मैं नहीं कर सकती। मैं जल्दी आऊंगी फोन लेने, आप जरूर मेरी मदद करोगी। आजकल के बच्चे पागल हो गए हैं। I'm sorry, मिस जूयू। क्या तुम अंधी हो जो देख कर नहीं चल सकती? केयरलेस पागल लड़की। क्या चल रहा है? चाओ शुयू थोड़ी खड़ूस है, वो यहाँ हर किसी पर ऑर्डर चला रही है, और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बुलवा लिया। मैंने कहा था वो तुमसे चिढ़ती है। पिछले 2 घंटे से शूटिंग चल रही है और 1.5 घंटे से वो तुम्हें परेशान कर रही है। हाँ, तुमने देखा ना, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि उसे तकलीफ ना हो। हाँ देखा मैंने, शायद वो तुम्हें 2 मिनट का आराम दे दे। वो भी एहसान होगा। ये पुराना फोन कहाँ से लाई तुम? तुम्हारी फैन ने दिया। वो चाहती है तुम उसके लिए आवाज रिकॉर्ड करके दो। आसान है, लाओ कर देता हूँ। तुम मना भी कर सकते हो। तुम अपनी नौकरी करती रहोगी या खुद का भी कुछ बोलोगी? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं रोमांटिक मैसेज रिकॉर्ड कर देता हूँ। हे लिंजी, ओके, अगला पोज। ओके, चलिए आराम कर लीजिए। एक ड्रिंक लेके आओ। ओके। मिस यूयू, आपकी ग्रीन टी। मैं ये नहीं पीती हूँ। कॉफी लाओ। मिस यूयू, आपकी कॉफी। ये कितनी गर्म है। नींबू पानी लाओ। ठीक है। मिस यूयू, आपका नींबू पानी। ये बहुत ठंडा है। तुम्हें पता नहीं एक्टर्स ठंडा नहीं पीते हैं? सो सॉरी। आपको अपनी असिस्टेंट से मंगवाना चाहिए। उसे अच्छे से पता होगा आपकी पसंद क्या है। वो बिजी है। मुझे नहीं लगता। अपनी आवाज नीचे रखो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ, जानती हूँ। रात को इंटरनेट पे पढ़ा था सब। ए सीतू, मेरे बारे में पढ़ा था? हाँ बिल्कुल, इनसे भी ज्यादा लिखा है। हे, यू मैं आपका ड्रिंक लाती हूँ।
मुझे नहीं लगता कि इसे अपनी नौकरी से किसी तरह का प्यार है। कैसा होगा अगर कल न्यूज में तुम्हारी ये सारी हरकतें दिखाई दे? कैसे तुम क्रू को तंग करती हो। कौन मानेगा तुम्हारी बात? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात को साबित करने का? तुम एक पॉप स्टार के साथ काम कर रही हो, जरा ध्यान रखा करो, कभी भी वीडियो बन सकती है। काफी मेहनत करके आई हो यहाँ, अपना नाम खराब मत करो। सोच लो, तुम्हारे अफेयर्स को एक्सपोज कर सकती हूँ मैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम लेट्स वेट एंड वॉच। अरे लाओ 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 लाओ, मुझे दो नहीं यार। नहीं, मेरी नौकरी चली डोंट जाएगी। वरी, मैंने सब ठीक कर दिया। सच? और क्या, डोंट वरी। अच्छा किया तुमने। मेरी टांगे टूट गई थी उसके लिए सामान लाते लाते। पागल है वो, ऐसे लोगों के साथ काम क्यों करते हो तुम? कंपनी ने उसे काम दिया क्योंकि तुम दोनों पॉपुलर और फेमस हो। और नखरे भी ज्यादा है। कुछ पियोगी तुम? थैंक यू। तुम सच में मुझे खाने पर ले आई? हाँ बिल्कुल, ये इनाम है तुम्हारे पास होने का। इनाम तो मैं कब का ले चुका। चुप करो। तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ? हेलो। मैं कुछ दिनों के लिए वहां आ रहा हूँ कुछ काम से। तुम्हें वो लड़की याद है जो उस दिन तुमसे मिली थी? हाँ, क्या हुआ? वो तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाएगी। काफी अच्छे परिवार से है वो, उसने पढ़ाई भी बाहर से की है, काफी अच्छी लड़की है, हमारे ही स्टैंडर्ड के लोग हैं। रहने दो, आपका स्टैंडर्ड मुझे पता है, गुस्से में ही रहते हो। ए, तमीज से बात करो, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो कोई आवारा लड़की होगी जरूर। सिर्फ मिलना है ना? ठीक है, चला जाऊंगा, फिर मुझे मत कहना। मेरे डैड ऑर्डर करते हैं। ऑलराइट, चलिए, काम खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका शुक्रिया। अभी कोई मत जाना, आज का डिनर मेरी तरफ से सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और तुम? मिस यू। आज साथ में डिनर करेंगे। मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगनी है। शुक्रिया, पर मुझे जाना होगा, मेरा बॉयफ्रेंड लेने आ रहा है। ओह कम ऑन, साथ चलो, सोचूंगी तुमने माफ कर दिया मेरी गलती के लिए। गुवी, मेरा काम हो गया है, पर सबको डिनर के लिए रोक लिया है। क्या तुम 1 घंटे में लेने आ सकते हो? मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ। ओके, वहीं मिलूंगा। बाय। थैंक यू तुम्हारे एफर्ट्स के लिए। तुम सबके साथ काम करने में मजा आया मुझे। उम्मीद है हम आगे भी साथ में काम करेंगे। चीयर्स। सबकी मेहनत के लिए। कम ऑन। थैंक यू मिस यू। थैंक यू मिस यू। थैंक यू, थैंक यू मिस यू। बैठ जाइए अब। इसे इतनी देर क्यों लग रही है? सीतुमो, तुमने आज बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, आपकी पेशेंस के लिए थैंक यू। छोड़ो, पेशेंस की बात करें तो जीजुआ मुझसे कहीं बेहतर है। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? बैठ जाओ, बैठो। अगर सच में माफ कर दिया तो एक घूंट में पी जाओ इसे। उधर की तरफ देखो।
जीसुआ, लगता है सीतू मन नशे में है, उसे घर छोड़ दो। मुझे बताओ घर कहाँ है, मैं ले जाती हूँ। ये तो जीसुआ को पता होगा। मुझे घर जाना है। अरे तुम कौन हो? इसका बॉयफ्रेंड। अच्छा, प्यार मोहब्बत। लेकिन पहले ये बात साबित करो। सुतुमो, मैंने नहीं पी। गोलू के डैड कौन? तुम। गोलू की मॉम कौन? मैं। तुम दोनों। गोलू कौन है? इतनी छोटी उम्र में ये माँ भी बन गई? लगता तो नहीं। मुझे उल्टी आ रही है। नहीं हो रहा है, उल्टी करनी है, मदद करो ना। हाँ? मुझसे उल्टी नहीं हो रही है, मदद करो। मैं हेल्प नहीं कर सकता। गोलू को बोलो वेट करे, मुझे उल्टी करनी है। गोलू यहाँ नहीं है। क्या? कहाँ है गोलू? फोन करो उसे। तुम्हें चढ़ गई है। तुमने मारा तो आने वाली थी, दोबारा मारो मुझे। चलो अब घर चले।